हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेके, राइट। तो देखिए, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन को पूरा कर लिया है। उसका जो हमें रिकॉग्नाइजेशन पार्ट है, किस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, वो कर लिया है। उसका रोटेशन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से हमें कब तो कौन रोटेशन देखने को मिलेगी, कब डिस रोटेशन देखने को मिलेगी। उसका स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस कंडीशन में हमें हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन को लेके जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूछ चुके हैं और पूछ सकते हैं, राइट। तो एक एक करके हम डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मोटिव हमारा रहेगा कि हमें उन क्वेश्चंस को के ऊपर ध्यान देना है जहां पे हमें यह पहचानना है कि यहां पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जहां पे हमें रोटेशन देखने को मिलेगी कि बताइए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन रोटेशन होगी या डिसरोटेशन होगी, राइट। उसके बाद हमें बात करनी है कंडीशंस को लेके कि हमारे पास किन कंडीशंस के अंदर यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी। क्या यहां पे हमारे पास जो डेल्टा कंडीशन है वो चाहिएगी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन है वो चाहिएगी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके एंड देन हम उन क्वेश्चंस को लेके भी प्रैक्टिस करेंगे जहां पर इन चारों ही चीजों का रोल होने वाला है। यानी कि आज की वीडियो जो है, जितना भी हमने इलेक्ट्रोसाइक्लेशन पढ़ा है उन सबको जब मैं मर्ज कर दूंगा तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और जो मैंने नहीं कराए वो भी आज की वीडियो में इंक्लूड होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना, साथ के साथ क्वेश्चन करते रहना क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं चल रही है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख दूं एक बार वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन करके देख लेना और फिर आंसर मैच करना, ठीक है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए हमारे पास जो है कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, हमारे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हम जो है सबस्ट्रेट को पहचानें। हम क्या करें, सबस्ट्रेट को पहचानें, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास आपको क्या कहा गया मैंने कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारे पास है कि रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करना कि आपकी रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जाएगी या नहीं जाएगी। तो अभी हमें कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कोई भी कंडीशन दे दूं, डेल्टा कंडीशन दे दूं या फोटोकेमिकल कंडीशन दे दूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट होता है एंड हमें वो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इंक्लूड करवाने पड़ते हैं जहां तक वो कंजुगेट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, हमारे पास यहां पर ये सारा का सारा जो सिस्टम है मेरे पास, ये सारा एसाइक्लिक सिस्टम जो है कंप्लीट कंजुगेशन में प्रेजेंट है। तो यानी कि ये पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। एंड दूसरी बात, साथ के साथ सबस्ट्रेट को पहचानना सीखो, 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है, राइट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारे पास, 4n सिस्टम हमारे पास हो गया। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवानी है, क्या बताया था, एक एंड को पकड़ो, दूसरे एंड को पकड़ो एंड यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड को रोटेट करवाते चले जाओ, बस इतना सा ही हमारे पास काम है। एंड इलेक्ट्रोसाइक्लेशन में प्रोडक्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें रिंग क्लोजिंग हो जाती है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारी रिंग बनी है ये हमारी क्लोज हो जाएगी, राइट। हमारे पास जो रिंग बनी है ये क्लोज हो जाएगी और हमारे पास यहां पर ये सिस्टम देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट को पहचानना सीखो। प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास जो है n सिग्मा बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट में, n पाई बॉन्ड होते हैं। जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, n+1 तो सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे एंड n-1 पाई बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने वाली बात, ठीक है। कैसे करते हैं, कंप्लीट कंजुगेशन होता है एंड n सिग्मा बॉन्ड n+1 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं और n पाई बॉन्ड n-1 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को लेके। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, हमारे पास जो है कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब बताइए मुझे, क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी, क्या यहां पर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी। तो आप कहोगे सर हमें कंप्लीट कंजुगेशन देखना है। तो ये वाली सिस्टम तो ऑलरेडी कंप्लीट कंजुगेशन में है, ये वाले रिंग तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट कंजुगेशन में प्रेजेंट है। और मैं बात करूं अगर इस रिंग की, तो ये रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है,
ये रिंग क्या है हमारे पास, ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो यहां पर तो क्या ही इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होगा, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक रिंग जो है स्टेबल रिंग है, तो ये फर्दर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन नहीं करेगी। बट यहां पर देखो, यहां पर क्या मुझे कंजुगेशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो यहां पर जब मैं फोटोकेमिकल या फिर डेल्टा कंडीशन प्रोवाइड करूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन हो जाएगी एंड यहां पर क्या हो जाएगी, ये रिंग जो है क्लोज हो जाएगी, ये रिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, क्लोज हो जाएगी, और हमारे पास एक जो है 4 मेंबर की रिंग, 2 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी एंड हमारे पास जो दूसरा सबस्ट्रेट था वो तो था ही, ठीक है। बाकी हमारा सबस्ट्रेट तो एज इट इज लगा रह जाएगा। अब पता होता क्या है, हमारे पास ये रिंग फॉर्म तो हो गई, हमारे पास यहां पर ये रिंग फॉर्म तो हो गई, बट ये काफी ज्यादा अनस्टेबल रिंग होती है, तो हमारे पास कंडीशन तो गिवन ही रहेगी, हमारे पास कंडीशन तो गिवन ही रहती है। तो फर्दर ये क्या करती है, स्टेबलाइज होने के लिए यहां पर रिंग ओपनिंग कर देगी, यहां पर हमें क्या कर देगी, रिंग ओपनिंग कर देगी एंड दोबारा हमारे पास जो रिएक्टेंट था वही बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो आंसर हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें ये आंसर गिवन है तो लगा के आना, और या फिर यही अगर गिवन है तो ये वाला ही प्रेफर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहती है, तो ये दोबारा से क्या कर लेती है, रिंग ओपनिंग करके अपने आप को दोबारा रिएक्टेंट के अंदर ही कन्वर्ट कर लेती है। इस वजह से हमारे पास यहां पर क्या देखने को मिलेगा, वापस जहां से स्टार्टिंग की थी वही प्रोडक्ट हमें वापस देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे चले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम सारे के सारे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन एक्शन को रिकॉग्नाइज वाले पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने वाले पॉइंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट, अब की बार मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है, और मुझे क्या कहा गया, मुझे कहा गया यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन हमने गिवन दे दी, कोई भी कंडीशन मान लो, अभी तो मैं बता रहा हूँ कंडीशन को लेकर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी, क्या यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट है। देखिए जहां पर कोई कंजुगेशन नहीं है उस पार्ट को भूल जाइए, उस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस पार्ट से मतलब है जहां पर हमारे पास कंप्लीट कंजुगेशन दिख रही है। तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है ये जो हमारे पास कार्बन सेंटर है, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंप्लीट कंजुगेशन देखने को मिल रही है। सिस्टम को पहचानो, 4n+2 पाई सिस्टम हमारे पास है, कैसे, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन होगी तो क्या करते हैं, एक एंड के पाई बॉन्ड को दूसरे एंड के पाई बॉन्ड से मर्ज कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी एंड दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट, राइट। एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। दोबारा n सिग्मा बॉन्ड n+1 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके होंगे एंड n पाई बॉन्ड जो है वो n-1 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके होंगे, राइट। इतना समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है और आपको कहा गया है कि बताइए यहां पर क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, कंडीशन कुछ भी दे रखी है हमें। तो देखिए क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये वाले पाई बॉन्ड जो है कंजुगेशन में है, बिल्कुल भी कंजुगेशन में नहीं है इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ। पहली बात तो ये, क्या ये वाले पाई बॉन्ड को आप करवाना चाहोगे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, नहीं करवाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर अगर मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवाई तो 4 मेंबर की रिंग बनेगी एंड 4 मेंबर की रिंग के जो है हाई चांसेस होते हैं कि वो दोबारा क्या कर जाए, रिंग ओपनिंग कर जाए, और रिंग ओपनिंग कर जाएगी तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास जो रिएक्टेंट है इस साइड में ये वापस हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसको बेशक मत कराओ, इसको बेशक मत कराओ, क्योंकि ये दोबारा रिंग ओपनिंग करके वही वाला प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। अब देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये वाला हमारे पास कंजुगेशन में दिख रहा है, ये वाला हमें क्या दिख रहा है, कंजुगेशन में दिख रहा है। आप कहोगे सर लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा दी, मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या करवा दी, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन करवाई ना, तो हमारी जो ये एरोमेटिक रिंग थी, हमारी जो ये एरोमेटिक रिंग थी ये खराब हो गई, हमारे पास जो एक एरोमेटिक रिंग थी ये वाली, ये खराब हो चुकी है। और ऐसी तो कोई रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होती जहां पर हमारे पास एक एरोमेटिक सिस्टम जो है अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दे प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम तो हाईली स्टेबल होता है, ये तो क्या होते हैं हमारे पास, हाईली स्टेबल होते हैं। और अगर ये हाईली स्टेबल होगा तो ये ऐसे प्रोडक्ट में क्यों जाना चाहेगा जहां पर हमारे पास स्टेबिलिटी ही कम है, राइट। तो आपने शायद एक बात नहीं देखी क्या, कि आपकी इस रिंग की तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, इस रिंग की तो मान लिया मैंने एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, बट
ये रिंग देखिए, ये रिंग तो एरोमेटिक बन गई ना, पहले भी एक ही एरोमेटिक रिंग थी, अभी भी एक ही एरोमेटिक रिंग है। ऑब्वियस सी बात है कोई भी रिएक्शन ऐसी फिजिबल नहीं होती जनरली जो हमारे पास मोर स्टेबल से लेस स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ बनाए। लेकिन यहां पे कंडीशन देखिए हमने क्या दी है, थर्मल कंडीशन दी है, फोटोकेमिकल कंडीशन दी है। अब एक याद करो अल्केन और अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर होता है, आपको अगर मान लीजिए मीथेन को कन्वर्ट करना है, मीथेन को आपको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, मीथेन को आपको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, मैंने कोई भी एक Cl2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अल्केन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही प्रेजेंट नहीं है जिसकी प्रेजेंस में ये जो है इसको क्लोरीन के ऊपर जाके अटैक कर सके। लेकिन वहीं पे मैंने क्या किया, मैंने सेम ही मेरा रिएक्टेंट ले लिया, सेम ही मैंने जो है रिएजेंट ले लिया, एंड मैंने यहाँ पे एक फोटोकेमिकल कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर हमारे पास जो है जो रिएक्शन फिजिबल नहीं थी ऑलरेडी वो भी फिजिबल हो जाती है। तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती हैं जो कि फिजिबल हो जाती है। बाकी यहां पर एक फर्क क्या है, यहां पर तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यहां पर कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। इस बात को याद रखना, कंसल्टेड मैकेनिज्म होता है, कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं बनता है। रिकॉग्नाइज करना सीखो, इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको करना सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। तो ये था हमारे पास जनरल एग्जांपल जहां पे हमने बात की हमारी इलेक्ट्रोफाइक्लेशन रिएक्शन को पहचानने को लेके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे रोटेशन एंड कंडीशंस को लेके, कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए यहां पर हमें क्या तो कंडीशंस देखने को मिलेगी, क्या रोटेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सबस्ट्रेट है कुछ इस टाइप से, मेरे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहां पे मैंने जो है क्या दिया, डेल्टा कंडीशन दे दी, और यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे मैंने एक फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, दोनों जगह सेम ही प्रोडक्ट बना है, दोनों जगह क्या बन रहा है, सेम ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इधर भी हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है, इधर भी हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है। बट अब की बार मुझसे पूछा क्या गया है, बताइए यहां पे मेरे पास रोटेशन कौन सी होगी। हमारा दूसरा क्या काम था, हमारा दूसरा काम था रोटेशन को पहचानना। हमारा दूसरा काम क्या है, रोटेशन को पहचानना, कि किस कंडीशन के अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो किस रोटेशन के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने एक रूल बताया था क्या, कि अगर हमारे पास जो है 4n सिस्टम होता है, पता नहीं चौक दिखेगी नहीं दिखेगी, वो रूल दिखता हूं अब मैं, एक 4n सिस्टम होता है, एक 4n+2 सिस्टम होता है, ये दो ही सिस्टम थे, कोई और तीसरा सिस्टम तो था नहीं, ठीक है। अब हमारे पास 4n सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, कोन रोटेशन होती है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में डिसरोटेशन होती है। याद आ रहा है, 4n+2 सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन में डिसरोटेशन होगी, एंड और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास कोन रोटेशन हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यही रूल आपको लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट है ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है इस सबस्ट्रेट के अंदर, और ये सबस्ट्रेट जो है इस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इस सबस्ट्रेट के अंदर, दोनों सबस्ट्रेट सेम है। मैंने आपको यही तो बताया था ना, हमारी जो कंडीशंस हम देते हैं फोटोकेमिकल या थर्मल, वो सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री और मोड ऑफ रोटेशन को चेंज करता है। प्रोडक्ट तो हमें दोनों के अंदर सेम ही देखने को मिलेगा, सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री और मोड ऑफ रोटेशन हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। तो उसका जीता जागता उदाहरण ये वाला एग्जाम्पल है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर मेरे पास सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। बट क्या होगा, क्योंकि मैंने स्टीरियो नहीं बताई, यानी कि मोड ऑफ रोटेशन को लेकर क्वेश्चन है कि बताइए यहां पर क्या मोड ऑफ रोटेशन जाएगा, यहां पर क्या मोड ऑफ रोटेशन जाएगा। तो मोड ऑफ रोटेशन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को पहचानना पड़ेगा कि ये सिस्टम मेरे पास 4n सिस्टम है या फिर 4n+2 पाई सिस्टम है। मुझे दिख रहा है कि हमारे पास ये सिस्टम कैसे बना होगा, जब ये वाला पाई बोर्ड और ये वाला पाई बोर्ड जो कंजुगेशन में प्रेजेंट है, इन्होंने क्या किया होगा, रिंग क्लोजिंग की होगी, इन्होंने क्या की होगी, रिंग क्लोजिंग की होगी। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें बताया था कि अगर रिंग क्लोज हो जाए और 4 मेंबर की रिंग बन जाए तो वो दोबारा रिंग ओपनिंग हो जाती है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेन रिंग है, ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी तो देखो ना कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक एरोमेटिक रिंग मिल गई। जैसे ही रिंग क्लोज हो गई है तो एक एरोमेटिक रिंग बन गई है, तो ओपनिंग हो जाती है इन जनरल। लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी भी तो मिल गई, तो क्यों ओपन होना चाहेगी, ज्यादा स्टेबल है पहले वाले रिएक्टेंट से, तो इससे तो ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो यहां पे रिंग ओपनिंग नहीं जाएगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है अगर दोबारा कंडीशन दे दूं, कोई भी दोबारा कंडीशन आपको अगर एग्जामिनर ने मेंशन करी है तो कर देना रिंग ओपनिंग।
हमारा एग्जामिनर जो है यही देखना चाहता है कि आपको कितनी नॉलेज है चीजों की। यहां पे मेरे को एक बार कंडीशन दी, मैंने रिंग क्लोज कर दी, ठीक है। दोबारा कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए मुझे कहा जाए ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट था, आपको कहा जाए कि ये कंडीशन दे दी ए प्रोडक्ट बन गया, फिर ये कंडीशन दे दी बी प्रोडक्ट बन गया, यानी कि बी प्रोडक्ट अगर उसने बनवाया है यानी कि यहां पर ये रिंग ओपनिंग चली जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना और कुछ भी नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है रोटेशन को बताना है। तो रोटेशन को बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सिस्टम 4n है या 4n + 2 पाई सिस्टम है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 और 2 4, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर। तो सिस्टम कैसा है, मेरे पास 4n सिस्टम है, और 4n सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन दे रखी है, 4n सिस्टम है, थर्मल कंडीशन दे रखी है। कौन सी रोटेशन होगी, कौन रोटेशन हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर तो जो फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट का वो कौन रोटेशन की हेल्प से हुआ है। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इस HNU कंडीशन में 4n सिस्टम हमारे पास है, HNU यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सी रोटेशन जाता है, डिस रोटेशन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिंग क्लोजिंग हुई है ये डिस रोटेशन से हुई होगी। यही IIT एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था और MSc में भी पूछा जा चुका है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कि बताइए हमारे पास किस कंडीशन के अंदर किस टाइप की रोटेशन हमें देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को करके आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के एग्जांपल की, दैट इज कंडीशन रिलेटेड, कि हमें जो है फोटोकेमिकल कंडीशन देनी पड़ेगी या थर्मल कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे कंडीशन को लेके, क्वेश्चन को लेके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट है एंड मैंने कहा कि एक बार तो प्रोडक्ट बन गया यहां पर हमारे पास कुछ इस टाइप का सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और एक बार मेरे पास यहां पे प्रोडक्ट बन गया क्या, एक हमारे पास बन गया ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, एक बार हमारे पास प्रोडक्ट बन गया ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। मुझे कहा जाए कि बताइए यहां पर हमें कौन सी कंडीशन देनी पड़ेगी और यहां पे हमें कौन सी कंडीशन देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या होगा, हमारे पास सिस कंडीशन बनेगी। तो यहां के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों को साथ रखो, क्या हमारे पास आएगा ओडीसी रूल। हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, ओडीसी रूल को अप्लाई करना है कि किस तरीके से हमें जो है ओडीसी रूल बताएगा कि यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए या फिर हमें थर्मल कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ओडीसी रूल लगाता हूं मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, ओडीसी रूल। तो मेरे पास सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, 4n + 2 पाई सिस्टम है। बिना सिस्टम को पहचाने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 4n + 2 पाई सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, मेरे पास यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ये जो सी है हमारे पास ये क्या बताता है, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताता है। अब बताओ मैं किस तरीके, और मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इनके डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो मेरे पास मुझे कैसी रोटेशन चाहिए कि सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री को लाने के लिए, डिस रोटेशन चाहिएगी। ओडीसी का ओडीसी ही तो बन गया ना, ये ओडीसी का ओडीसी ही तो बन गया कि सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट थे। अब मुझे ये देखना है कि बताइए किस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो है डिस रोटेशन आ सकती है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए 4n + 2 पाई सिस्टम है, कौन सी कंडीशन में डिस रोटेशन आती है हमारे पास, डेल्टा कंडीशन के अंदर डिस रोटेशन आती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो बी आंसर आएगा ये क्या आएगा, डेल्टा कंडीशन। समझ में आया, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट थे, अपोजिट लिख दिए। मेरे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी थी एग्जामिनर ने वो थी सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो अब अपोजिट और सिस ये कब आएंगे, जब बीच में डी ही रहेगा, ओडीसी तो ओडीसी ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो डिस रोटेशन हमें चाहिएगी एंड 4n + 2 पाई सिस्टम में डिस रोटेशन हमें कब देखने को मिलती है, जब हम डेल्टा कंडीशन लेते हैं, थर्मल कंडीशन लेते हैं, तब हमारे पास कैसी आती है, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगी और डिस रोटेशन हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि बी तो आंसर हमारे पास आएगा डेल्टा कंडीशन, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे ए कंडीशन की, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, अपोजिट
सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, अपोजिट हमारे पास है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, ट्रांस है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, ट्रांस है। अब देखिए एक तो मैच हो चुका है, एक तो हमारे पास मैच हो चुका है, दूसरा अनमैच है, यानी कि ओडीसी का ओडीसी तो रहने नहीं वाला। तो एक सेम मैंने क्या बताया था इसके रूल के अंदर, हमें एक ही सेम करना होता है, बाकी दो डिफरेंट करने होते हैं। तो एक सेम तो हो चुका है, एक डिफरेंट हो चुका है। अब जो यहां पर होगा इसको भी डिफरेंट करना पड़ेगा, और डिफरेंट क्या होगा इसका, कोन रोटेशन। ठीक है, यहां पे डिफरेंट क्या होगा इसका, कोन रोटेशन। अब हमारे पास देखिए 4n+2 पाई सिस्टम में किस कंडीशन के अंदर हमें कोन रोटेशन देखने को मिलती है, दैट इज फोटोकेमिकल कंडीशन। तो हमारे पास जो ए कंडीशन हमें चाहिएगी वो क्या है, हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन ही हमें देखनी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास जो ए आएगा, जो कंडीशन हमसे पूछी जाएगी वो फोटोकेमिकल कंडीशन है, और जो बी कंडीशन हमें पूछी जाएगी वो डेल्टा कंडीशन है, थर्मल कंडीशन है। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एंड स्टार मार्क कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन ही इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन में आते हैं। तो यहां पर ये वाला जो है DU, BHU, IIT JAM हर टाइप के एग्जाम के अंदर इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर अभी किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा रहा हूं कि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन सेशन को इसलिए उठाया है ताकि जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारा वो एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, एंड हमें जो है आगे मूव करना है फिर हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि बताइए यहां पर हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक तो ये है थर्मल कंडीशन दे दी मैंने, एक मैंने जो है यहां पर ये प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी। ठीक है, और मुझसे पूछा जाएगा बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी 4n+2 सिस्टम है, यहाँ पर भी 4n+2 सिस्टम है। जब इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बट क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि बताइए इन सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें क्या देखने को मिलेगी, इन सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें क्या देखने को मिलेगी, राइट। तो हमारे पास रूल क्या है, ओडीसी रूल है। चलिए लगाते हैं। अब देखिए हमारे पास ओडीसी रूल जब हम लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कैसे हैं, अपोजिट, अपोजिट का अपोजिट कर दिया। ठीक है, सिस्टम मेरे पास कैसे है, 4n+2 सिस्टम है, और 4n+2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन हमें गिवन है। 4n+2 सिस्टम थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन होती है, तो डी का डी रहेगा, यानी कि ओ डी, अब तो सी ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि हमारे पास जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है उनकी जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो क्या रहेगी, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। ये प्रोडक्ट भी ठीक है और ये वाला प्रोडक्ट भी ठीक है, डाउन द प्लेन अगर मैं बना दूंगा तो। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम इतना ही बता सकते हैं कि सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी या ट्रांस बनेगी। अब ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी, दोनों के 50-50 चांसेस है, या तो दोनों ही आंसर पाएंगे या फिर एक ही आंसर पाएगा। ठीक है, या तो एक ही गिवन पाएगा क्वेश्चन के अंदर या फिर दोनों ही गिवन पाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो दोनों को ही टिक करना है, एक को मत करके आना। दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये वाली गलती मत करना। सिस है, दोनों ही सिस हैं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में बनेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जामिनर ने दोनों प्रोडक्ट बना दिए हो और एक ही पूछा हो कि एक ही बताओ, ऐसा नहीं होगा। दोनों प्रोडक्ट गिवन है तो दोनों ही आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 4n+2 सिस्टम है। ठीक है, ओडीसी रूल लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, एक ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में, ये तो अपोजिट हो गया। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, 4n+2 सिस्टम है, तो 4n+2 सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सी रोटेशन होती है, कोन रोटेशन होती है। तो ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, तो एक तो सेम करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताया था ओडीसी रूल में, एक सेम दो डिफरेंट, तो ये डिफरेंट हो चुका है, ये डिफरेंट हो चुका है, तो इसको सेम रखना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का सी ही रहेगा, यानी कि यहां पर भी हमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी, राइट। यहां पर भी हमें सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब देखिए कितनी हैरानी वाली बात है क्या कि यहां पर मेरे पास कंडीशन अलग थी, यहां पे मेरे पास दोनों डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट अलग थे, यहां पे ट्रांस में थे, यहां पे मेरे पास सिस में थे, उसके बावजूद दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो दोनों सेम आ रही है। और यही तो पेरिसाइकिल की खास बात है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट, जो आपको ट्रिक्स बताई हुई है उनके ऊपर फोकस करो। हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये चीज पॉसिबल है ये नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। स्पेशली एक क्वेश्चन उठाया था मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है जानबूझकर एक क्वेश्चन तो ठीक कर देंगे कि हाँ यहाँ पे चलो सिस में आएगा, तुक्का मारते तो क्या सोचते हैं, तुक्का मारने के टाइम पे सोचते
सोचते हैं एक सिस में आता होगा प्रोडक्ट, एक ट्रांस में आता होगा, तो वो गलत हो जाता है। यहां पे ये भी पॉसिबल है कि सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन अलग है, कंडीशंस अलग है, उसके बावजूद सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए। तो पेरिसाइक्लिक में भूल कर भी तुक्का मत मार के आना, 100% चांस है गलत हो जाए। मैं कहता ही नहीं 50%, 100% चांस है गलत हो जाए, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का इसलिए बहुत रोल रहता है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जो है 4 चीजें कवर कर ली है। क्या? एक तो हमारे पास रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को, दूसरा रोटेशन के बारे में, तीसरा कंडीशन के बारे में, एंड चौथी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये बहुत स्पेशल टाइप का केस है। ये वाला केस जो अब करवा रहा हूं इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब साइक्लोएडिशन रिएक्शन करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में पेरिसाइक्लिक के टाइम पे जब स्टार्ट करी थी कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन की रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर भी ऐड हो जाती है। पहला स्टेप इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का होगा। इलेक्ट्रोसाइक्लेशन को जब हम फर्दर प्रोसीड कर लेंगे ना, तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है साइक्लोएडिशन रिएक्शन का रिएक्टेंट की तरह काम करता है, राइट। तो उसमें आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या? रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया, आपके पास जो है एक 4 मेंबर की रिंग है। जैसा कि मैंने कहा था, जब तक कि आपको कहा ना जाए एग्जामिनर के थ्रू कि आपको रिंग ओपनिंग करवानी है, रिंग ओपनिंग मत करवाना। इन जनरल बताया था कि रिंग ओपनिंग हो जाती है। जनरली आपको क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है। एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, यहां पे ए कहा गया, ठीक है, सॉरी यहां पे मुझे कहा गया एग्जामिनर ने कि यहां पे मेरे पास ए प्रोडक्ट बन रहा है, फिर यहां पे एग्जामिनर ने एच ने दे दिया, फिर कहते हैं बी प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, रिंग ओपनिंग करवानी है। कैसे? यहां पे तो हमें क्या करना है, रिंग क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास ए प्रोडक्ट बन गया ये। अब एग्जामिनर ने हमें कहा हुआ है भैया जो रिंग ओपनिंग करवा दी ना वो खोल दो, मुझे पसंद नहीं आ रही। तो यहां पर मेरे पास जो है रिंग ओपनिंग हो जाएगी इस तरीके से, और जो रिएक्टेंट मेरे पास इनिशियली था वही मेरे पास बी बन जाएगा। तो एग्जामिनर ने मुझे स्पेसिफाई कर दिया कि रिंग ओपनिंग हो रही है। अगर मान लीजिए ये स्टेप नहीं होता ना कहीं पर भी, तो मैं रिंग ओपनिंग नहीं करके आता, यहीं तक छोड़ देता मेरा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही नहीं है रिंग ओपनिंग करवाना, ठीक है। तो अपने आप से मत करवा के आना, ऐसे फर्दर स्टेप गिवन पाएंगे तभी रिंग ओपनिंग करवानी है, वरना नहीं करवानी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अब मुझसे कहा गया है इस सबस्ट्रेट को लेके कि यहां पे मैंने डेल्टा कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, क्या यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर यहां पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर बताइए इन सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन क्या होगी ओपनिंग की, क्या ये सेम डायरेक्शन में ओपन होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होंगे। आप कहोगे सर आपने तो ये करवाया ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी हो और सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन बतानी हो, तो कैसे बताओगे। मैंने कहा सब बता रखा है, कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर मैं ओडीसी रूल से स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकता हूं तो मैं ओडीसी रूल से डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी तो बता सकता हूं बच्चों। अपोजिट क्या बता रहा है मुझे, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ही तो बता रहा है। अब की बार क्या कर दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं पता, यही तो निकालना है, सेम ही रूल लगाना है। क्या है मेरे पास सबसे पहले सिस्टम को पहचानो। 4n+2 सिस्टम है, नहीं 4n सिस्टम है, बहुत बार बता चुका हूं, बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला। 4n सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो ओडीसी रूल लगाओ, ओडीसी, राइट। सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सिस का सिस हमारे पास है। 4n सिस्टम है, डेल्टा में कौन सी रोटेशन होती है, 4n सिस्टम है, डेल्टा में कौन रोटेशन होती है, यानी कि यहां पर भी क्या है हमारे पास कौन रोटेशन है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, एक सेम दो डिफरेंट, तो ये सेम हो चुका है, ये वाला ऑलरेडी सेम हो चुका है, ये डिफरेंट है, इसको भी क्या रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे। अपोजिट की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि ये मुझे क्या पता चल गया कि मेरे पास जब ये रिंग ओपन होगी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होगी, सेम होने वाली है। यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देता हूं सेम। अब की बार क्या करते हैं, अब की बार हम जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग कर देते हैं, अब की बार हम स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग कर देते हैं एंड चलो कंडीशन जो है हम ये देते हैं, कंडीशन यही रखते हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दी, कंडीशन चेंज कर देता तो यही बनता, मुझे पता है यही प्रोडक्ट बनता, तो थोड़ा सा अलग कर दिया। अब की बार देखिए ओडीसी रूल लगाना है,
4n सिस्टम है, डेल्टा कंडीशन है, कोन रोटेशन होगी, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है आपकी बात, ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर ट्रांस हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एक तो सेम करना पड़ेगा, तो अपोजिट का अपोजिट ही रहेगा, यानी कि आपकी बार जब ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी तो आपकी बार जो सब्स्टिट्यूएंट की डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, अपोजिट हमें देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये थे हमारे पास वो सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।